Welcome to Navyug School Educational YouTube channel Navyug Pragati. The subject is mathematics and the topic is how to draw circles using compass. I am Circle and I am back with another very interesting video. मैं आपका दोस्त दोबारा से आया हूँ और इस वीडियो में मैं आपको पहेली नहीं सुनाऊंगा, मैं अपने बारे में कुछ क्वालिटीज़, अपनी प्रॉपर्टीज़ आपको बताने आया हूँ. तो here are my प्रॉपर्टीज़. यस, अब आप देखिए इसमें मेरी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, क्या क्या मेरी स्पेशल क्वालिटीज़ हैं. आई एम अ क्लोज्ड फिगर. क्लोज्ड फिगर का मतलब क्या होता है, पहले आप ये देख लीजिए. क्लोज्ड फिगर बेटा दो तरह की फिगर्स होती हैं, क्लोज्ड फिगर एंड ओपन फिगर. क्लोज्ड फिगर वो होते हैं जिसकी सारी साइड्स एक दूसरे से जुड़ी होती हैं. ओपन फिगर वो होती है जिनकी सारी साइड्स एक साथ जुड़ी नहीं होती, वो कहीं ना कहीं से लूप खुला हुआ उसमें ज़रूर होता है, वो पूरी एक फिगर नहीं बन पाती है. ठीक है, तो इस कंटेक्स्ट में सर्कल एक क्लोज्ड फिगर है. इट हैज़ नो कॉर्नर्स. इसके कोई भी कॉर्नर्स नहीं है, जैसे स्क्वायर और रेक्टेंगल के कॉर्नर्स होते हैं, इसके कोई भी कॉर्नर्स नहीं है. ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व्ड लाइन आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट. अगर हम सर्कल का एक सेंटर मान लें तो जो उसका कर्व होता है, जो उसके गोलाकार जो आकृति होती है, जो शेप होती है, वो उस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती है. ठीक है, और कोई भी सर्कल से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ होती है उसको हम सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं. ये एक 2 डायमेंशनल फिगर है, इसका मतलब ये फ्लैट है. बॉल की तरह, बॉल जो होती है बेटा वो फ्लैट नहीं होती है, वो गोल होती है, राउंड होती है. तो जो बॉल होती है वो हमारी स्फेरिकल होती है, और कोई भी चीज़ जिस पे सर्कल लगा होता है उसको हम सर्कुलर बोलते हैं. जैसे अगर मैं ये बोलूँगी कि ये डब्बे का ढक्कन है, ये जो डिब्बे का ढक्कन है ये कैसा है, तो आप बोलोगे दिस इज़ सर्कुलर. ठीक है, अगर मैं आपको ये कप दिखाऊंगी, बोलूँगी ये कप कैसा है, तो आप ये कहोगे दिस इज़ सर्कुलर, बिकॉज इसकी जो एरिया है वो सर्कल जैसा ही नज़र आ रहा है. अगर मैं और भी चीज़ें आपको दिखाऊं तो जैसे ये देखिए, ये आपकी कटोरी है, ये बोल है आपकी, ये बोल भी कैसी आप कहोगे, ये कहोगे ये भी सर्कुलर बॉल है. ठीक है, बाउल है, सॉरी. ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई जिनको हम सर्कुलर चीज़ें बोलते हैं. अब अगला स्टेप आता है कि हम ये देखें कि सर्कल को बनाते कैसे हैं. इसको ड्रॉ करने का सबसे इजी तरीका होता है, सबसे पहले जब हम किसी भी चीज़ को ड्रॉ करते हैं, जब आप केजी में फर्स्ट में होते होंगे तो आपको कोई भी आपकी बॉटल का कैप या ढक्कन इस तरह से रख दिया होता है और आपको बोला जाता है कि आप पेंसिल से उसको इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए. जब आप इस तरह से ड्रॉ करते हो तो आपको एक सर्कल मिल जाता है. अब आपको बोला जाता है एक छोटा सर्कल ड्रॉ करो, तो आप क्या करोगे, आप इसी के साइड में एक छोटी चीज़ रखोगे और उसको पेंसिल से ड्रॉ कर लोगे. और जब आप उसे पेंसिल से ड्रॉ कर लोगे तो आपके पास एक छोटा सर्कल और बड़ा सर्कल आ जाएगा. इसको आप पूरा कर लीजिए. ठीक है, आपके पास 2 सर्कल्स इस तरह से आ जाएंगे. मगर जब आप बड़े हो जाते हो, जब आप बड़े हो जाते हो तो आपको बोला जाता है कि आप उस तरह से सर्कल ड्रॉ नहीं करोगे, आपको प्रॉपर मेजरमेंट के साथ सर्कल ड्रॉ करना होगा. तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हमारा ज्योमेट्री बॉक्स. तो सबसे पहले हम वो चीज़ें देख लेते हैं जो सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमको चाहिए. वो होता है आपका पेंसिल, आपको एक स्केल चाहिए, एंड आपको सबसे मेन एक शार्पनर, इरेज़र अगर हमारी कोई कुछ गलती हो जाती है, और इसको कहते हैं हम कंपास. दिस इज़ कॉल्ड कंपास. अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप सर्कल ड्रॉ करते हैं, आपको कोई भी काम करना होता है ज्योमेट्री के उसमें, या तो कोई शेप आपको बनानी होती है या आपको कुछ ड्रॉ करना होता है, तो आपको हमेशा पेंसिल बिल्कुल शार्प, आप देख रहे हैं ये बिल्कुल शार्प पेंसिल है, आपको बिल्कुल शार्प पेंसिल लेनी होती है. आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा पेज आपको चाहिए होता है, और साथ में आपको रबर और शार्पनर चाहिए होता है, ताकि अगर आपकी पेंसिल थोड़ी सी बोल्ड हो जाती है तो आप उसको ठीक कर लें. और दूसरी बात होती है कि किस तरह से आप इसको इसमें फ़िक्स करते हैं. तो आप देखिए, इधर से ये जो होल है इसके अंदर से आप पेंसिल डालते हैं और पेंसिल इसके बिल्कुल बराबर होनी चाहिए. अगर आप छोटा या बड़ा इसको करोगे तो आपका सर्कल अच्छे से ड्रॉ नहीं किया जाएगा. ठीक है, तो आपकी जो पेंसिल होती है आप इसको इस तरह से रख के देखिए, अगर ये दोनों टच हो रहे हैं इसका मतलब आप बिल्कुल बहुत अच्छा
बना पाएंगे। आप प्रॉपर लाइन से भी रखकर इस तरह से देख सकते हैं कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो हो जाएगा। अब कुछ भी ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें अपने पेपर पर एक पॉइंट लगा लेना होता है जिसको हम सेंटर का सर्कल मान लेंगे। कोई भी एक पॉइंट हम लगा लेंगे एंड दैट विल बी कॉल्ड एज सेंटर ऑफ द सर्कल। अब हमें हमारे कंपास की जो निब है, इससे काम करते टाइम ये भी ध्यान रखिए कि ये बहुत ज़्यादा शार्प होती है और इससे आपको चोट भी लग सकती है। तो प्लीज़ ध्यान रखें कि जब आप इससे काम कर रहे हैं तो बहुत ही सावधानी आप बरत रहे हैं या आपके साथ कोई बड़ा साथ में हो, कहीं पे भी इसको ना छोड़ें, बिकॉज पेंसिल भी शार्प है और कंपास भी शार्प है। ये आपको चुभ भी सकता है और किसी को चोट भी बहुत ज़्यादा लग सकती है। तो आइए हम सर्कल बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने एक सेंटर पॉइंट बना लिया है, अभी हम रैंडम सर्कल बनाएंगे। आप इसको कितना भी चौड़ा खोल सकते हैं, कितना भी छोटा, जितना छोटा खोलेंगे उतना छोटा सर्कल होगा, जितना बड़ा आप इसको खोलेंगे उतना ज़्यादा बड़ा वो सर्कल बन जाएगा। दूसरी बात, कई बार यहाँ से हमारा कंपास है वो लूज़ भी होता है, तो उसकी एक की भी आपको साथ में मिलती है। उस की से आप अपने कंपास को क्या कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं होना चाहिए, अपने आप मूव नहीं करे। इसको थोड़ा सा खोलने में और बंद करने में ज़ोर लगेगा तो ही आपका सर्कल है वो प्रॉपरली बनेगा, अदरवाइज़ ये बीच में आपसे हिल जाएगा। तो चलिए हम अब एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट को हम सर्कल के सेंटर पर रख लेंगे और इसको इस तरह से पकड़ लेंगे। अब जब आप इसको रखेंगे तो हमारी पेंसिल पेपर को टच कर रही होगी और हम धीरे धीरे, आपको बहुत ज़्यादा भारी हाथ से इसको नहीं चलाना है, आपको धीरे धीरे इसको बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे रखकर इसको चलाना होगा। तो देखिए मेरा कितना अच्छा सर्कल बन गया। अब इसके बाद आप सर्कल बनाएंगे तो इसको अब छोटा करके अगर हम बनाएंगे तो आप नोट करेंगे कि इसके अंदर एक छोटा सर्कल हमारा बन गया है। इस तरह से आप कोई भी ड्राइंग आप बना सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन आप इससे इस तरह से बना सकते हैं। अब देखिए आपको सर्कल इससे बनाना आ गया, तो आपको क्या करना है, आपको सर्कल के साथ साथ बार बार आपको डिज़ाइंस भी बनाने को ट्राई कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये लाइन आप देख रहे हो पेपर के बीच में है, अगर हम एक ही उससे एक और सर्कल यहाँ पर बना दें, अगर हम एक और सर्कल यहाँ पर बना दें तो देखिए रंगोली के डिज़ाइंस भी आपको अगर सर्कल बनाना आ गया तो बहुत आराम से बना सकते हैं। अब हमने ये इस पे रखा था, तो अगर हम यही पॉइंट यहाँ रख कर बनाएं तो हमारे पास एक और सर्कल यहाँ पर आ जाएगा। बहुत आराम से हल्के हाथ से बनाओ ताकि अगर आपको इरेज करना हो तो आप इसको इरेज भी कर सको। ठीक है, ये आपका देखिए बन गया। अब अगर आप चाहो तो इधर भी एक पॉइंट बनाकर रख सकते हो। ठीक है, ये देखिए अगर आप इसको भी देखोगे तो ये बहुत अच्छा सा पैटर्न हमारा साथ में बन रहा है। अगर इसको यहाँ रख के एक और सर्कल बना देते हैं तो वो हमारा सर्कल भी कुछ इसी तरह से आएगा और हमारा डिज़ाइन बहुत ही सुंदर उसमें बन जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर हम यहाँ रख के भी बनाएंगे, बिकॉज़ हमने अभी तक सर्कल का एक ही मेजरमेंट लिया हुआ है, हमने हमारे कंपास को सिर्फ ये चेंज किया है, अदरवाइज़ हमारा सेम मेजरमेंट से बना हुआ है। अब अगर आप चाहो तो यहाँ मतलब कहीं पे भी रखकर आप किसी भी पॉइंट पर रखकर अपना डिज़ाइन बहुत अच्छे से बना सकते हो। इवन यही डिज़ाइन इतना अच्छा है कि अगर हम इसको कलर करेंगे तो यही डिज़ाइन बहुत अच्छा हमारा बन जाएगा। कोई और डिज़ाइंस भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं सर जाएंगे। इवन अगर आप इसमें भी अलग अलग कलर से रंगोली भरेंगे तो ये भी आपका डिज़ाइन बहुत अच्छा बन जाएगा। तो प्लीज़ किड्स आप प्रैक्टिस करते रहिए। प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी कंपास आप यूज़ करेंगे आप इसकी शार्पनेस का ध्यान रखेंगे और इसके साथ कोई भी शरारत नहीं करनी है और आपको बड़ों के साथ ही इसको यूज़ करना है। और यूज़ करने के बाद प्रॉपरली इसको आपको अपने ज्योमेट्री बॉक्स में ही रखना है। अगर आप सीधा बैग में रखोगे तो शायद ऐसा हो सकता है कि ये आपको भी नुकसान पहुंचा दे। ज्योमेट्री बॉक्स बंद होने के बाद वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।